viewers, this is Manisha Yadav. Welcome back to AMCAD Solutions. मैंने AutoCAD 3D की जो सीरीज है वो स्टार्ट की थी, तो उसमें मैं सेकंड वीडियो बनाने वाली हूँ आज, जो कि हमारा स्वीप कमांड के ऊपर होगा. ठीक है, तो स्वीप कमांड को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या और कैसे हम उसके ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. सो स्वीप कमांड के लिए ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. सो स्वीप कमांड के लिए आप SW एंटर कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी जाके चूज कर सकते हैं. अदरवाइज सॉलिड में भी जाके यहाँ पे स्वीप होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं. ये डायरेक्ट कमांड आपको एक सॉलिड जनरेट करके देगी, जिसमें आपको एक प्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी और एक पाथ की. राइट, तो प्रोफाइल मतलब कोई भी इनक्लोज फिगर जिसको आप किसी पाथ के साथ में सॉलिडिफाइड और फॉलो करवाओगे. राइट, तो उसमें यही करते हैं हम लोग. इसमें बाय डिफॉल्ट मोड के अंदर दो ऑप्शन है आपके, या तो सॉलिड या सरफेस, जैसे एक्सट्रूड में हुआ करता था. अगर आप सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो सॉलिड जनरेट होगा, अगर आप सरफेस पे क्लिक करेंगे तो सरफेस जनरेट होगा. तो हम देख लेते हैं पहले सॉलिड पे. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, एंटर किया है, एंड देन मैंने डायरेक्ट स्वीप पाथ के ऊपर क्लिक किया है. तो अब जैसे ही क्लिक करते हो तुरंत इस पाथ के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, अगर ये पाथ ऐसा जिगजैग या कर्वी शेप में होता तो ये उसी हिसाब से आपका बनता. क्लियर. अब मैं इसको अंडू कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैंने वापस से स्वीप कमांड ही ली है. अब इसमें हम मोड चेंज करेंगे. मोड पे क्लिक किया, देन सरफेस पे क्लिक किया, एंड देन मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रही हूँ, एंटर, एंड देन क्लिक ऑन पाथ. सी दिस वन, ये हॉलो जनरेट हुआ है, तो ये एज अ सरफेस जनरेट हुआ. क्लियर. ये दो ऑप्शंस हमारे पास में हैं जिनको हम मोड के अंदर चेंज कर सकते हैं. फिर उसके बाद इसके अंदर हम स्वीप ही करवा रही हूं मैं. अब की बार मैंने कोई मोड चेंज नहीं किया, मैं इसको सॉलिड ही रखती हूँ. देन उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, और एंटर करके मैंने पाथ ना देके मैंने पहले अलाइनमेंट ऑप्शन को चूज किया. अलाइनमेंट में क्या होता है, मैंने क्लिक किया तो इसमें यस और नो ये आपसे पूछ रहा है. अलाइन स्वीप ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू पाथ बिफोर स्वीप. देखिए, क्योंकि मैंने जिस प्लेन के अंदर मैंने अपनी लाइन बनाई है और पाथ बनाया है, उसी प्लेन में मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है. तो ये क्या करेगा, ये स्वीप कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर होके कर रहा है. ठीक है, ऐसे लेटे लेटे दोनों को तो करवा नहीं सकते, और अगर नो करोगे तो मे बी ये आपका यहाँ पे स्वीप ना हो. जैसे मैंने यहाँ पे नो कर दिया और मैं आप पाथ को सेलेक्ट करती हूँ तो ये स्वीप नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो पाथ के परपेंडिकुलर होना नेसेसरी है स्वीप के अंदर. सो हम स्वीप के अंदर यहाँ पे अलाइनमेंट में यस ही रखेंगे. मैंने क्लिक किया, एंड देन ये मैंने यस. इफ अगर आपने पहले से ही इसके परपेंडिकुलर प्रोफाइल बनाई होती तो इसमें नो करते तो भी ये हो जाता, क्योंकि वो आपने पहले से प्रोफाइल परपेंडिकुलर बनाई हुई है. राइट. अब यहाँ पे आता है बेस पॉइंट. मैंने बेस पॉइंट पे क्लिक किया, मैंने बोला स्वीप तो होना चाहिए बट इस पॉइंट के थ्रू आपका पाथ कनेक्ट हो, तो मैंने क्लिक कर दिया. देन मैंने पाथ के ऊपर क्लिक किया, तो यही वाला पॉइंट जो पॉइंट मैंने दिया था उसी पॉइंट से आपका कनेक्ट होके आपका स्वीप हुआ है. अगर मैं इसको विदाउट एनी बेस पॉइंट कर रही थी तो देखो हाफ ये बॉडी नीचे जा रही थी और हाफ बॉडी ऊपर. एग्जाम्पल, मैंने स्वीप वापस करवाया है, मैं इसी पे क्लिक कर रही हूँ, एंटर बटन दबा रही हूँ, और मैंने डायरेक्ट क्लिक किया है. सो इसी आप देख रहे हैं कि ये ग्रिड इसके बीचों बीच आ रही है, और इसमें जो पाथ मैंने क्लिक किया था उसके हिसाब से आ रहा है, जो बेस पॉइंट मैंने दिया था. क्लियर है. तो जो पॉइंट आपको पाथ के साथ में कनेक्ट करवाना है वही आपका बेस पॉइंट होगा. नाउ स्वीप अगेन, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने क्लिक किया, एंटर किया, और यहाँ पे आता है स्केल. स्केल मतलब अभी तो जैसे जिस शेप में जिस साइज में आपका फ्रंट है, जो आपने क्लोज बॉडी बनाई थी वो है, वही आपका इसका बैक है. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सामने तो ठीक है जो आपने साइज दिया वो ओके है, लेकिन पीछे की ओर जाता जाता ये इसके ट्रिपल साइज का हो जाए. तो मैंने यहाँ पे क्या स्केल फैक्टर डाला है. देन उसके बाद मैंने क्लिक किया, फिर आप देखते हो कि ये आपका स्वीप हो गया है. सॉरी, ये थोड़ा मतलब फ्लिप हो गया है. तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो फ्रंट एंड बैक को. ठीक है, तो स्केल हो जाएगी बॉडी आपकी, वो आपका होता है स्केल स्वीप. मैंने क्लिक किया, वापस सेलेक्ट किया, एंटर. देन उसके बाद हम लोग करवाते हैं ट्विस्ट. ट्विस्ट में मैंने क्लिक किया डायरेक्ट, तो यहाँ पे पहले तो आपसे ट्विस्ट एंगल पूछता है जो कि एक्सप्रेशन है आपका वैल्यू. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपकी वैल्यू डाल दी है 60. राइट, और मैंने इसको पाथ को सेलेक्ट कर लिया.
तो आप देख रहे हो ये ऐसे ट्विस्ट हो गया आपका, ठीक है, उसी पर्टिकुलर एंगल के, जितने ज्यादा आप एंगल डालेंगे उसी हिसाब से वो ट्विस्ट होता चला जाएगा। अभी तो ये तो था कि आपका ट्विस्ट एंगल के साथ में, एक इसमें एक और ऑप्शन है एक्सप्रेशन के साथ में बैंक, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। उसके लिए मैं एक थोड़ी बता देती हूँ। पहले तो मैंने एक हेलिक्स बनाया, प्रॉपर एग्जांपल ले रही हूँ मैं एक, जिसमें आपको इसका डिफरेंस नजर आए। और ऊपर वाला मैंने लिया है कुछ ऐसे, हाइट मैंने 5 या 6 जो भी लेनी थी वो मैंने ले ली, राइट। इसी तरीके से मैंने REC एंटर किया है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया है। इन्हीं दोनों चीजों को मैं कॉपी कर रही हूँ, कॉपी, एंटर, क्लिक हियर एंड ड्रैग इट हियर। तो ऐसे किया, देन स्वीप। पहले मैं ऑप्शन डायरेक्ट आपका सॉल्व कर रही हूँ एक्सप्रेशन के जरिए, तो इसमें गई हूं मैं, तो इसमें दो चीजें हैं, एक्सप्रेशन एंड बैंक। तो एक्सप्रेशन में अगर आप 0 एंगल रखते हो, जैसे मैंने 0 रखा, ठीक है, तो मैंने रखा एक्सप्रेशन इज 0, एंटर, देन पाथ को मैंने क्लिक किया, तो देखिए ये इसके साथ में प्रॉपरली सीधा सीधा आपका हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूं यहाँ पे स्वीप के अंदर बैंक का, तो ये वैसे तो आपको कोई ऐसा डिफरेंस दिखाएगा नहीं, बट आपको देखने से पता चलेगा कि ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट कर रहा है। बैंक पे क्लिक किया, देन मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो देखिए ये पाथ के साथ में ना अपने आप को खुद से ही रोटेट कर लेता है। सी दिस वन, दोनों में डिफरेंस आपको देखने से ही पता चलता है। ये देखिए इसने पाथ के साथ में खुद को रोटेट कर लिया, जहां से इसने शुरू किया था लास्ट में एंगल आना तो वही है, वही फेस आना है, बट ये पाथ के साथ में खुद को रोटेट करता, 3D रोटेट करता हुआ चला गया, और इसने कुछ रोटेट नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा ही आया है। तो ये होता है आपका ट्विस्ट के अंदर दो ऑप्शन, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द बैंक। सो इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो है, मे बी नहीं है। सो ये हमने सॉल्व आउट किया है। तो कंप्लीट स्वीप कमांड आपकी कुछ इस तरीके से होती है। होप यू गाइस एंजॉय इट, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।